शिक्षक का नाम जहन में आते ही आदर सम्मान की भावना जाग जाती है, लेकिन शिक्षक का जब कोई गलत कारनामा पता चलता है तो कई तरह के सवाल मन में उठने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया है। जी हाँ, एक शिक्षिका पर ऐसा आरोप लगा है जिसे आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। ये आरोप ऐसा नहीं है कि आपको सुनने में अटपटा लगेगा, बल्कि आरोप ऐसा है कि आप हैरानी में जरूर पड़ जाएंगे कि आखिर इस शिक्षिका ने ऐसा काम किया कैसे होगा। इस शिक्षिका का कारनामा जानने के लिए देखिए हमारे एटा संवाददाता सचिन यादव की खास रिपोर्ट। इस वीडियो में जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये वही शिक्षिका है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग ने इस शिक्षिका के बारे में बड़ा खुलासा किया है। इस शिक्षिका का नाम है अनामिका शुक्ला। अनामिका को कासगंज पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। अनामिका शुक्ला कस्तूरबा विद्यालय फरीदपुर में विज्ञान की शिक्षिका के रूप में सेवाएं दे रही थी। आरोप है कि शिक्षिका ने 1 करोड़ रुपए वेतन के रूप में उठा लिए। इसने एक नहीं बल्कि 25 स्कूलों में एक साथ अपनी तैनाती दिखाई और लगातार 13 महीने तक वेतन लेती रही। मजे की बात तो ये है कि 13 महीने तक संबंधित अधिकारियों को पता नहीं चला और 1 करोड़ रुपए का सरकार को चूना लग गया। वो भी तब जब यूपी के प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स के अटेंडेंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। बावजूद इसके अनामिका शुक्ला ऐसा कर पाने में सफल कैसे रही, ये यक्ष प्रश्न है। अब तक की जांच में अनामिका की प्रयागराज, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, सहारनपुर, बागपत जैसे जिलों के कई स्कूलों में पोस्टिंग पाई गई है। अनामिका सभी स्कूलों में एक ही बैंक अकाउंट यूज करती थी या नहीं, इस पर अभी जांच चल रही है। ये किसको ले गई थी, क्या मामला है? ऐसा है, ये राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ से और उसके क्रम में जो है हमारे जो मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक महोदय हैं उनका हमें पत्र प्राप्त हुआ था और ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया था कि अनामिका शुक्ला पुत्री श्री सुभाष चंद्र शुक्ला, इसके डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो कई जनपदों में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं कस्तूरबा में। तो हमारे उसमें पत्र में हमारे जनपद का नाम भी था और उसमें ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फरीदपुर है, यहाँ पर ये कार्यरत थी। इनको हमने नोटिस जारी किया था, उसी नोटिस के क्रम में ये आज यहाँ त्यागपत्र देने आई हुई, तो हमने इन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। कितने लोग गिरफ्तार कर गई पुलिस? अभी एक ही अनामिका शुक्ला जो त्यागपत्र देने आई थी, इनके साथ एक लड़का आया है संजय, दोनों को भी पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया। कितने साल से जॉब कर रही थी? ये लगभग पिछले 1.5 साल से जॉब कर रही है। बता दें कि कस्तूरबा गांधी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। हर महीने 30,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। यूपी के जिले के हर ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी स्कूल है। ऐसे में अनामिका पर 25 स्कूलों में एक साथ नियुक्ति पाने का आरोप लगा है। शुक्ला को फरवरी तक रायबरेली के KGVB में कार्यरत पाया गया। रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान को लेकर 6 जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसमें KGVB में अनामिका शुक्ला नाम की टीचर के बारे में जांच करने को कहा गया है। गौरतलब है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समाज के कमजोर तबके से आने वाली लड़कियों के लिए बनाया गया है। इन स्कूलों में आवासीय सुविधा भी होती है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इस बारे में हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि एक टीचर को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी टीचर्स प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस दर्ज करते हैं। ऐसे में कैसे एक टीचर कई जगहों पर उपस्थिति दर्ज करा सकती है, इस संबंध में विस्तृत जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लॉकडाउन की वजह से टीचर के दस्तावेज नहीं मिल सके हैं। 26 मई को अधिकारियों को रिमाइंडर भेज दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि इस शिक्षिका की गिरफ्तारी कैसे हुई। दरअसल कस्तूरबा विद्यालय में तैनात अनामिका शुक्ला को एक दिन पूर्व BSA ने वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया था। ये नोटिस व्हाट्सएप पर भेजा गया था। शुक्रवार की शाम शिक्षिका ने इस नोटिस को देखा तो शनिवार सुबह वो अपना इस्तीफा देने के लिए BSA दफ्तर के बाहर पहुंची। उसने एक युवक के माध्यम से इस्तीफे की प्रति BSA को भेजी। जब युवक से शिक्षिका के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अनामिका शुक्ला बाहर सड़क पर खड़ी हैं। इस पर BSA अंजलि अग्रवाल ने सोरो पुलिस को मामले की जानकारी दी। साथ ही तत्काल कार्यालय के स्टाफ के माध्यम से घेराबंदी कर ली गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस शिक्षिका को सोरो कोतवाली लेकर आई। सुनिए इस पूरे प्रकरण पर शिक्षिका अनामिका ने क्या बयान दिया है। इस शिक्षा विभाग में कब से नौकरी कर रही थी और किसने नौकरी लगाई, कितने लाख रुपए में नौकरी लगी और किसके डॉक्यूमेंट पे आप नौकरी कर रही थी?
किन के नाम पे कर रही थी? अनामिका शुक्ला, कहाँ की रहने वाली है अनामिका शुक्ला? मैनपुरी। ये किसने नौकरी लगवाई, कितने लाख रुपए में लगाई थी? राज में लगवाई 1 लाख। कहाँ पे नौकरी कर रही थी आप? ग्रामीण क्षेत्र। किस जगह? कस्तूरबा। क्या कार्रवाई हुई आपके खिलाफ अब तक? ये किस चीज़ में पकड़ा गया आपको? किस चीज़ में पकड़ा गया आपको? शिक्षक भर्ती। यानी आपने फर्जी डॉक्यूमेंट में नौकरी कर रही थी? ऐसे कितने लोग और हैं जो यानी इस तरह का काम कर रहे हैं? तुम्हारे साथ कितने लोगों की नौकरी लगवाई थी उसमें? मुझे नहीं पता सर। ये मामला बहुत ही गंभीर है। जिस तरह से जांच की बात कही जा रही है, लगता है कि इस खेल में कई अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। हालांकि जांच के बाद ही सारे तथ्य सामने आएंगे। अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।